दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क ने हाल के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में खुलकर पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन किया था। मस्क ने केवल समर्थन ही नहीं बल्कि उनके समर्थन में रैलियां भी की और दिल खोलकर दान भी किया। ट्रंप ने चुनाव के दौरान ही कह दिया था कि जीत के बाद एलन मस्क को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। अब डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीत चुके हैं और अमेरिका के अगले राष्ट्रपति की शपथ लेने वाले हैं। ट्रंप ने पिछले गुरुवार को फ्लोरिडा में अपने मार-ए-लागो रिजॉर्ट में एलन मस्क के बारे में मजाक करते हुए कहा कि मैं उसे यहाँ से नहीं निकाल सकता, मुझे उसका यहाँ होना भी पसंद है। उसने बहुत शानदार काम किया है, उसका दिमाग अविश्वसनीय है। लेकिन क्या दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति और जल्द ही बनने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच का रिश्ता कुछ प्रमुख नीतिगत मतभेदों और उनके स्वयं की पसंद नापसंद से बच पाएगा? एएफपी के अनुसार दोनों में विवाद के 5 संभावित क्षेत्र हो सकते हैं। पहला, बॉस कौन है? एलन मस्क को अपनी उन्मुक्त कार्यशैली और स्ववर्णित कट्टर शैली के लिए जाना जाता है। वे अपनी कंपनियों को व्यक्तिगत जागीर के रूप में चलाते हैं, जिसमें उनके अधिकार को शायद ही कभी चुनौती दी जाती है। फैक्ट्री उत्पादन लाइनों से लेकर बोर्डरूम तक वो अपनी आक्रामक शैली के साथ अपना काम करने के आदी हैं। इसके कारण वो लोगों को मौके पर ही नौकरी से निकाल देते हैं और कभी कभी सार्वजनिक रूप से उनके विवेक का अपमान भी करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेस टाइकून है, सार्वजनिक रूप से कर्मचारियों को निकालने और लोगों को अपमानित करने के भी शौकीन, पूरी वफादारी चाहते हैं और कामयाबी के क्षण किसी के साथ साझा करने से कतराते रहे। पूर्व सहयोगियों का कहना है कि वो अपने सलाहकारों और कैबिनेट सदस्यों को एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करना भी पसंद करते हैं। एक्सियोस समाचार साइट के अनुसार एलन मस्क का कथित तौर पर पिछले सप्ताह ट्रंप के ट्रांजिशन अधिकारी बोरिस एप्स्टीन के साथ पहला सार्वजनिक विवाद हुआ था और उन्होंने शनिवार को अमेरिकी ट्रेजरी सचिव के लिए अरबपति हावर्ड लुटनिक का खुले तौर पर समर्थन किया, जिससे उनके प्रभाव का प्रारंभिक परीक्षण हो गया। दूसरा, जलवायु परिवर्तन। मस्क ने साल 2004 के ग्लोबल वार्मिंग की चिंता किए बिना आंशिक रूप से टेस्ला में निवेश किया था। साल 2017 में उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका को पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते से बाहर निकालने के तत्कालीन राष्ट्रपति के फैसले का विरोध करने के लिए ट्रंप की व्यापार सलाहकार परिषद से इस्तीफा दे दिया था। मस्क ने उस समय ट्विटर पर लिखा था कि जलवायु परिवर्तन वास्तविक है, पेरिस छोड़ना अमेरिका या दुनिया के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन मस्क ने हाल ही में अपने विचार बदल दिए। उन्होंने अगस्त में एक्स पर एक लाइव बातचीत के दौरान ट्रंप से कहा था कि अगर अब से 50-100 साल बाद हम बेहतर स्थिति में होते हैं तो मुझे लगता है कि ये शायद ठीक होगा। तीसरा कारण, चीन पर ट्रंप का आक्रामक रुख और दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापार युद्ध का खतरा अरबपतियों के बीच संबंधों में एक और बड़ा कांटा बन सकता है। टेस्ला के लिए चीन एक प्रमुख बाजार है, जहां कंपनी की तथाकथित गीगा फैक्ट्रीज में से एक है और ये कंपनी तेजी से बढ़ते घरेलू निर्माताओं के साथ प्रतिस्पर्धा में लगी है। डीओजीई को खुली छूट। अपनी खुद की कंपनियों में निर्ममता से लागत कम करने वाले मस्क को ट्रंप ने डीओजीई का नेतृत्व करने का काम सौंपा है, जो सरकारी खर्च पर कटौती करेगा। हालांकि कार्यक्रमों को खत्म करने की योजनाओं को लगभग निश्चित रूप से गंभीर राजनीतिक विरोध का सामना करना पड़ेगा। यहां तक कि रिपब्लिकन भी इसका विरोध करेंगे। जैसे जैसे मध्यावधि चुनाव नजदीक आ रहे हैं, चाहे वो गरीबों के लिए मेडिकल एड हो या अन्य सरकारी योजनाएं, ट्रंप की राजनीतिक प्राथमिकताएं मस्क से अलग हो सकती हैं। 5वां, बिग टेक। सिलिकॉन वैली की सबसे बड़ी तकनीकी कंपनियों के साथ मस्क के जटिल रिश्ते और व्यक्तिगत प्रतिद्वंदिता दशकों पुरानी है और प्रशासन के हिस्से के रूप में उनसे हितों के असंख्य टकराव होने की उम्मीद है। क्या अपनी खुद की एआई कंपनी चलाने वाले मस्क चुपचाप बैठे रहेंगे अगर ट्रंप ओपन एआई को बढ़ावा देते हैं? ये माइक्रोसॉफ्ट समर्थित स्टार्टअप रहा है, जिसे मस्क ने 1 दशक पहले शुरू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।